क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित आकृतियों में x का मान आपको ज्ञात करना है। आपको निम्न आकृतियाँ दी गई है, यहाँ से x का मान आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से आप x का मान निकालोगे। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो देखो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप करोगे, अतः यहाँ पे आपको करना है चारों अंतःकोणों को प्लस करना है। तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस x आपको दिया हुआ है बराबर होता है 360 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। यदि आप निकालना चाहो तो कौन से सूत्र से निकालोगे? अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है n-2 गुणा 180। तो यहाँ पर n का मान क्या है? भुजाओं की संख्या है, तो भुजाएं यहाँ पे 4 है, तो 4 - 2 गुणा 180। 4 में से 2 जाएगा तो बचता है 2 ही बचता है। 2 को 180 से गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 360 डिग्री। इस प्रकार से अंतःकोणों का योग का मान अपन निकालते हैं। हमेशा चाहे कोई भी बहुभुज हो, यही सूत्र लगेगा अंतःकोणों का योग का सूत्र ज्ञात करने के लिए। n का मान भुजाओं की संख्या होती है, तो यहाँ पे इनका योग 50 प्लस 130 प्लस 120 ये होता है आपके पास 300। 300 प्लस x बराबर 360 डिग्री। यहाँ से आपको करना है क्या? x का मान निकालना है। तो 300 प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस में आएगा, तो ये आएगा 360 डिग्री माइनस 300। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 360 में से 300 जब माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ से आपको x का मान निकालना था और x का मान आपका आया है 60 डिग्री, यही आंसर है। इसी प्रकार इसी का बी ऑप्शन आपको दिया है कि एक डायग्राम दिया है, ये भी आपके पास चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी आपको x का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये इस कोण का मतलब है 90 डिग्री, तो ये आपका ये अंतःकोण भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि रेखीय युग में एक रेखा पर कोण होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोण भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा आपके पास। तो आप क्या करोगे? x का मान निकालना है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है? सभी कोणों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x बराबर 360 डिग्री होगा। अपन ने फर्स्ट में इस सूत्र से निकाला है। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 भुजाएं हैं तो इनका अंतःकोणों का योग भी क्या होगा? 360 डिग्री ही होगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे 70 60 और 90। जब इन चारों को प्लस करेंगे तो ये होता है 220। तो ये 220 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब देखो x का मान निकालना है, 220 प्लस में है, उधर जाएगा किसमें होगा? माइनस में। तो x बराबर 360 माइनस का 220। तो x बराबर आपके पास आएगा 360 में से 220 को जब घटाओगे तो ये बचेगा 140। यहाँ पर भी आपको x का मान निकालना था, तो ये आपका x का जो मान है वो है 140 डिग्री। इसी प्रकार इसी का सी ऑप्शन आपको दिया है। सी ऑप्शन में भी आपको x का मान निकालना है। पर यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, पंचभुज आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर सब पहले तो यहाँ पर अंतःकोणों का योग जो होगा वो क्या कितना डिग्री होगा? तो अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र आपका दिया है। तो यहाँ पे देखो अंतःकोणों का योग क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मान यहाँ पे भुजाओं की संख्या है, वो आपको 5 दिया हुआ है। भुजाएं देखो 1 2 3 4 5 भुजाओं से मिलकर आकृति बनी है। तो ये हो जाएगा 5 - 2 गुणा 180। 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 गुणा 180। तो 3 को 180 से गुणा करेंगे तो ये आता है आपके पास 540 डिग्री। तो यहाँ पे इनका अंतःकोणों का जो योग होगा वो होगा 540 डिग्री। और अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक तो 30 डिग्री है, दूसरा x है, और यहाँ पे देखो ये अंतःकोण आपको निकालना पड़ेगा। एक रेखा पर कोण बनता है पूरा 180। तो 180 में से जब इसको 60 को माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला कोण आएगा। इसको चाहो तो आप नाम दे लो या फिर यहाँ पे लिख देना। देखो 180 माइनस 60 डिग्री करते हैं तो ये बचता है कितना? 120 डिग्री। ये कोण तो आएगा आपका 120 डिग्री और ये कोण आएगा 180 माइनस
70 डिग्री। 180 में से 70 घटाते हैं तो ये आपका आता है 110 डिग्री। तो ये कोण आ जाएगा आपका 110 डिग्री। अब क्या करना है आपको, इसलिए इन सभी कोणों को योग करेंगे अपन। 30 डिग्री प्लस x प्लस 120 प्लस 110 प्लस x बराबर होगा कितना, 540 डिग्री। क्यों? क्योंकि सभी कोणों का योग 540 डिग्री होगा, अपन ने निकाला है। तो यहाँ पे x का मान आपको निकालना है। तो देखो संख्याओं को जोड़ोगे, 30, 120 और 110, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास 260। तो ये तो 260 प्लस ये x और x, ये बनेगा आपके पास 2x बराबर आपको दिया है 540। यहाँ से देखो x का मान निकालना है तो 260 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा किस में होगा, माइनस में। तो ये 2x बराबर 540 माइनस 260। x का मान निकालना है तो ये देखो 540 में से जब ये 260 घटता है तो ये आपके पास बचता है कितना, 280। अब x का मान निकालना है तो ये 280 दो गुणा में है तो इधर आएगा किसमें, भाग में। 2 का भाग जब 280 में दोगे तो 2 एकम 2 और ये 4 और ये 0। तो x बराबर जो आएगा आपका वो होगा 140 डिग्री। और आपको x का मान ही आपको निकालना था, यही आपका क्या आंसर है। इसी प्रकार इसका डी ऑप्शन आपको दिया है, यह भी पंचभुज आपको दिया है। यहाँ से देखो x का मान आपको निकालना है तो यहाँ पर 5 भुजा है तो अंतःकोणों का योग अपन निकाल सकते हैं। कैसे? अपने को सूत्र पता है, n-2 गुणा 180 ये होता है अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पे n का मान क्या लोगे, यहाँ पर 5 भुजाएं हैं तो n का मान भी आएगा 5। तो ये होगा 5 - 2 गुणा 180। तो देखो 5 में से 2 जाता है तो बचता है 3 गुणा 180। 3 को जब इससे गुणा करोगे 180 से तो आएगा 540 डिग्री। ये तो आया है अंतःकोणों का योग। इसलिए क्या हो जाएगा कि सभी कोणों को जब प्लस करोगे, सभी अंतःकोणों को जब प्लस करोगे तो ये 5 कोण है तो पांचों को जब प्लस करोगे तो वो आएगा 540 के बराबर। अब देखो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर x x x x x तो ये होता है 5x बराबर 540। x का मान निकालना है, 5 गुणा में है तो इधर आएगा किसमें, भाग में जाएगा। तो ये 540/5, इसका इसमें भाग दोगे 5 एकम 5 भाग टूट की 0, 5 अंटे 40। तो ये आएगा, यही आपका क्या है आंसर है, x का मान है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, आकृति दी गई है। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको निकालना है, तीनों का योग करना है। तो पहले आपको x का मान पता होना चाहिए, y का पता होना चाहिए और z का पता होना चाहिए। उसके बाद में ही तीनों को आप क्या करोगे, प्लस कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो x का मान निकालोगे तो ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं तो रैखिक युग्म। तो यहाँ पे देखो रैखिक युग्म के कारण क्या हो जाएगा कि 90 प्लस x बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। जैसे रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर जो कोण बनेंगे उनका योग होता है 180 डिग्री। तो 90 और x इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। 90 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा किसमें होगा, माइनस में। तो x बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। तो x बराबर आपके पास आएगा, 180 में से 90 घटाओगे तो आपके पास 90 ही बचेगा। इसी प्रकार आपको पास z का मान निकालना है तो ये भी क्या है, रैखिक युग्म से ही होगा। 30 प्लस z बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। क्यों, एक ही रेखा पर बने कोण है। तो यहाँ पर देखो z का मान जो आपका होगा 180 माइनस 30 डिग्री। तो z बराबर ये आएगा आपके पास 150 डिग्री। अब आपको निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए त्रिभुज की एक सर्वसमीका है कि दो कोणों का योग जो होता है वो तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये आपको चाहो तो लिखना, नहीं मत लिखना। तो यहाँ पे देखो दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो जैसे इसलिए 90 प्लस 30 बराबर होगा किसके, y के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 120 डिग्री। किसका मान हो गया, ये y का मान आपके पास आ गया।
पर आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड आपको करना है। तो x का मान आपको दिया है कितना है 90 डिग्री, प्लस y का मान आपको निकाला है 120 डिग्री, प्लस z का मान होता है 150 डिग्री। तो ये आएगा आपका पूरा 360 डिग्री। ये आपका आंसर है। इसी का बी ऑप्शन आपको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान आपको निकालना है। इन चारों का योग आपको करना है। तो यहाँ पर x का मान, y का मान, z का मान और w का मान पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x बराबर तो क्या आएगा आपका, x का मान निकालोगे तो ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x प्लस 120 बराबर ये तो होगा आपका 180 डिग्री। ये क्यों हो रहा है, ये रैखिक युग्म के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेना रैखिक युग्म के कारण क्या हो जाएगा कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जैसे ये दोनों कोण हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 120 बराबर 180। तो यहाँ पे x का मान आपका आएगा 180 माइनस 120। तो x बराबर हो जाएगा आपका 180 में से 120 जब माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 60 डिग्री। ऐसे x का मान आ गया। अब आपको निकालना है y का मान। तो ये हो जाएगा y प्लस 80 बराबर होगा किसके 180 डिग्री के। तो यहाँ से y का मान आपका आएगा 180 माइनस 80। तो y बराबर 100 डिग्री। इसी प्रकार z का मान आपको निकालना है। तो z बराबर आपका आएगा z प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से z बराबर आएगा 180 माइनस 60। तो z का जो मान होगा वो होगा आपका 120 डिग्री। z का मान आपके पास आ गया, x का आ गया और y का आ गया। अब निकालना है आपको w का मान। ये w का मान आपको निकालना है। तो उससे पहले आपको देखो ये अंदर वाला कोण आपको निकालना होगा। इसको मान लिया n, तो n मान लिया। तो आपको पता है ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस n बराबर होता है कितना 360 डिग्री। ये क्यों हुआ है, क्योंकि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है और अपन को w का मान निकालना है। तो ये अंदर वाला निकालेंगे और उसको 180 में से घटा देंगे तो w का मान आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 60, 80 और 120 जब प्लस करते हैं तो ये आता है आपके पास ये 260। तो ये 260 प्लस n बराबर 360। तो n का मान आपको निकालना है। तो ये आएगा 360 माइनस 240। तो n बराबर आपके पास आएगा 001 100 डिग्री। n का मान 100 डिग्री आया है। आपको w का मान निकालना है। अतः इसलिए w बराबर क्या हो जाएगा, w प्लस n का मान बराबर 180। w प्लस n 180 होगा। तो यहाँ पे n का मान आपको दिया है कितना है 100 है बराबर 180। यहाँ पर w का मान आपके पास आएगा 180 माइनस 100। w बराबर आपके पास 80 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इन चारों कोणों का योग आपको करना है। चारों कोणों का योग करना है तो चारों कोणों का मान आपको रखना है। x का मान आपका है 60 डिग्री प्लस y का मान आपको दिया है 100 डिग्री प्लस z का मान आपको दिया है 120 डिग्री प्लस w का मान आपको दिया है 80 डिग्री। इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा देखो 80 और 120 200 और ये 300 और ये 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कोई भी डायग्राम हो सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो चतुर्भुज में भी अपने पास इस बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आ रहा है और इससे पहले त्रिभुज में भी अपने पास सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आया था। तो यहाँ पे एक ये सूत्र बनता है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी आकृति हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, चाहे से अष्टभुज हो, सप्तभुज हो। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 7th का बी ऑप्शन दिया है और इस प्रकार से आपको करना था। यही आपका आंसर है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।